इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स है वेग समय ग्राफ द्वारा वस्तु का विस्थापन ज्ञात करना। इसके लिए हमने क्या किया है, फिगर बना लिया है। तो फिगर में यहां हमने एक्सिस का जो है दोनों बना लिया है। फिर क्या है, ये y है और ये क्या है, x है। ये x का प्लस है और ये y का प्लस है और यहाँ डैश से हमने दिखा दिया है दोनों माइनस। हमने एक गतिमान वस्तु का पॉइंट O से विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पे हमने ग्राफ बना लिया है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर, यानी इन बिंदुओं के बीच में या जो भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, हर प्रत्येक स्थिति पे वस्तु का जो विस्थापन है वो कितना होगा, उसको हम ज्ञात करेंगे। तो x अक्ष पर हमने समय को दिखा लिया है, समय सेकेंड में, और वेग जो है मीटर प्रति सेकेंड में हमने दिखा लिया है y एक्सिस पे। तो आइए हम ज्ञात करते हैं कि वस्तु का विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पे विस्थापन क्या है। तो यहाँ पे गाड़ी जो है, गतिमान वस्तु जो है, पॉइंट O से चलना प्रारंभ करता है, A पर पहुंचता है, फिर कुछ समय अंतरालों में फिर B पर पहुंचता है, फिर कुछ समय अंतरालों में C पर आता है और C पर वहां पे विस्थापन होता है कि नहीं होता है, इसको हम ज्ञात करेंगे। फिर C से D पर पहुंचता है तो वहां पे उसका विस्थापन क्या है, यानी C से D तक का विस्थापन क्या है। यानी प्रत्येक स्थितियों में हम क्या करेंगे, विस्थापन पता करेंगे। यानी OA पर विस्थापन क्या है, AB पर विस्थापन क्या है, BC पर विस्थापन क्या है और CD पर विस्थापन क्या है। और यहाँ समय का हमने क्या कर लिया है, मेंशन कर लिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये समय सेकंड में है। और वेग क्या है, मीटर पर सेकंड में दिया है। 10 मीटर हमने लिया है, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर हमने ले लिया है। हमने ऐसा वैल्यू लिया है ताकि इसको रीडिंग करने में आसानी हो और इसी अकॉर्डिंग पे हम क्या कर सकते हैं, जो छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं उनको भी हम गणना कर सकते हैं। तो आइए हम निकालते हैं कि बिंदु O से A तक का विस्थापन क्या है। तो यहाँ पे जो गतिमान वस्तु है वो प्रारंभिक वेग O से चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभिक वेग O पॉइंट से, प्रारंभिक वेग U से चलना प्रारंभ करता है, जिसमें प्रारंभिक वेग उसका क्या है, 0 है। तो अब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कुछ समय गुजर जाने के बाद, यहां से पॉइंट O से देखें, O से लेकर A तक यहाँ पे ये समय कितना हो गया है, 5 सेकेंड। समय किसमें हमने लिया है, सेकेंड में लिया है। तो O से और यहां से देखें O से A तक का विस्थापन कितना होगा। तो समय पहले यहाँ पे चेक करेंगे कितना है, 0 से 5, इसको हम 0 ले लेते हैं। O भी एक दरअसल यहां से अगर गणना करें तो O समझ लेंगे और यहां से अगर हम चलेंगे तो हम 0 समझ लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। तो यहाँ 0 और 5 के बीच में समय कितना हो गया, 5 सेकेंड हो गया। तो 5 सेकेंड के दौरान पे उसका वेग कितना हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं y एक्सिस पे कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड का वेग उसने प्राप्त कर लिया है गतिमान वस्तु। तो लिखेंगे O से, यहां लिख सकते हैं बिंदु O से बिंदु A तक का विस्थापन कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो समय क्या है, समय अंतराल लेंगे, t इक्वल टू डेल्टा t अगर हम लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा समय अगर हम काउंट करेंगे तो डेल्टा हम एक बना लेंगे यहां से छोटे समय अंतराल के लिए। तो समय की गणना अगर हम करेंगे तो हमने पहले ही बताया कि अगर यहां से हम चले तो O ले लेंगे और यहां से हम चलेंगे तो 0 की गणना करेंगे, दोनों काम होगा। तो 0 और 5, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू अगर हम देखें तो T1 इक्वल टू क्या है, 0 है, और T2 इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारे पास, 5। तो यहाँ 5, तो समय अंतराल कितना हुआ यहां दिखा सकते हैं। तो T2 में से T1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो डेल्टा T इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 माइनस 0। तो डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा 5 सेकेंड। अब हम विस्थापन देख लेते हैं कितना होता है। तो यहां पे लिखेंगे विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। तो वेग भी हमको पता करना होगा कितना होगा। तो वेग क्या है, 0 से 10 यहां पे। तो यहां V1 ले लेते हैं, तो V1 क्या है, 0 है, और V2 क्या है, 10 है। तो यहां पे डेल्टा V इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो डेल्टा V इक्वल टू 10 माइनस 0, यानी डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10
मीटर पर सेकेंड इसका वेग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे विस्थापन अगर हम निकालें बिंदु ओ से बिंदु ए तक का, तो हो जाएगा वेग कितना है आपका 10 और समय कितना आ गया है 5, तो 5 रख लें तो कितना होगा 10 × 5 = 50, यानी हो जाएगा 50 मीटर का विस्थापन हमने पता कर लिया। यानी बिंदु ओ से ए तक का जो विस्थापन है वो क्या है 50 मीटर है। अब उसके बाद फिर अगर हम यहां देखें ए से बी तक का विस्थापन कितना है, तो यहां लिखेंगे बिंदु ए से बी तक का विस्थापन। तो यहां सबसे पहले हमको समय देखना है, तो यहां पे हम डायरेक्ट अब निकाल सकते हैं, पहली दफा हमने समझ लिया है। तो डेल्टा टी इक्वल टू, अब हमको समय अब यहां से देखना है 5 और 15 तक देखना है। तो यहां से यहां तक का जो समय अंतराल है वो कितना है, तो 15 में से 5 हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो 50 - 5 तो हो जाएगा आपका 10 सेकेंड। फिर वेग क्या है, वेग भी तो हमको देखना होगा। तो वेग क्या है, यहां से वेग देखें कितना है, यहां से अब सीधे ग्राफ वाई एक्सिस पे चलेंगे, वाई एक्सिस पे। तो यहां है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड, यहां डेल्टा भी निकाल सकते हैं। तो 10 है तो 10 रख लेते हैं लास्ट के लिए। फिर उसके बाद पॉइंट बी पर अगर हम देखें तो कितना है 20 है, यानी 20 है। तो इसको हम क्या करेंगे 20 में से फिर हम क्या करेंगे 10 को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ पे 10 हमने घटा लिया, तो डेल्टा भी इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम विस्थापन निकाल लेंगे, तो लिखेंगे विस्थापन इक्वल टू, अब यहां पे हम संकेत का इस्तेमाल कर लें तो अच्छा रहेगा, बार बार इसे लिख नहीं सकते हम, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा भी इंटू डेल्टा टी। तो विस्थापन हमारा कितना आ गया है, विस्थापन नहीं, यहां पे इसका वेग कितना आ गया है 10 मीटर, तो यहां 10 भरेंगे। और डेल्टा टी यानी समय अंतराल कितना आया है 10 सेकेंड, तो इसमें हम जब मल्टीपल करेंगे तो आएगा 100। विस्थापन का जो मात्रक होगा क्या होगा मीटर। तो यानी ए से बी तक का जो विस्थापन आ गया हमारे पास 100 मीटर का आ गया। फिर उसके बाद अब हम बी से सी तक का अगर गणना करें, तो यहां पे हम देखें, यहां लिख सकते हैं बिंदु बी से बिंदु सी तक का विस्थापन, सी तक का विस्थापन कितना होगा। तो यहां समय हम निकाल लेते हैं, समय क्या है, तो फिर देखिए यहां पे समय है अब आपका 15 और 25 सेकेंड। तो 15 से 25 सेकेंड के अंतराल पर यहां पे गाड़ी क्या है बी से सी तक ही है, लेकिन इसमें होगा क्या, देखिए यहां पे इसका जो वेग है वो बदला नहीं, जैसे का तैसे, यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम यहां पे चेक करें बी से सी तक का, तो डेल्टा भी अगर यहां पे निकालें, डेल्टा भी इक्वल टू, थोड़ा एक बार नोटिस करें यहां पे कि 15वें सेकेंड के अंतराल पे उसका वेग क्या हो चुका था 20 मीटर पर सेकेंड हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 25वें सेकेंड पे फिर बिंदु सी हमने जो लिया, फिर वहां से हम वाई एक्सिस पर गए, तो फिर हमने देखा कि इसका जो वेग था वो 20 मीटर पर सेकेंड ही था, यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसका विस्थापन भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं, तो 20 में से हम 20 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां समय हम देख लेते हैं, समय अंतराल क्या हो गया हमारे पास, समय अंतराल 25 में से हम 15 क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहां पे रखिए 25 में से हम 15 को घटा देंगे, तो समय अंतराल हमारे पास हो जाएगा 10 सेकेंड का हो जाएगा। तो अब यहां पे विस्थापन अगर हम देखें, तो विस्थापन हमारा हो जाएगा कितना है 0 इंटू 10, यानी डेल्टा टी के मान भर लीजिए ताकि जल्दी समझ में आएगा। क्या रखिए डेल्टा भी इंटू डेल्टा टी। तो चूंकि वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो जब वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे 0 रखेंगे और इंटू 10 यहां रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या होगा 0, यानी विस्थापन इसके पास क्या हो गया यहाँ पे बी से सी तक का 0 मीटर, यानी बी से सी तक का विस्थापन 0 हो गया।
अब वहीं से हमने एक स्थिति और लिया है C से D तक का, तो यहां समय कितना है 25 सेकेंड, और 25 से 35 सेकेंड के अब दौरान गाड़ी का जो वेग है वो ग्राफ पे क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस पे 60 मीटर पर सेकेंड का वेग दिखा रहा है। तो विस्थापन अब हम यहां कैसे निकाल लेते हैं, तो यहां भी वही काम करना आते हैं, लिख सकते हैं कि बिंदु C से D तक का विस्थापन क्या है। तो लिखेंगे बिंदु C से D तक का विस्थापन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा V निकाल लेंगे, वेग में परिवर्तन निकालेंगे। तो वेग में परिवर्तन आपका क्या है 20 C पर, तो यहां पे दूसरी अवस्था के लिए रख लीजिए 20 में, 20 को घटा देना है, किसमें से 60 में से घटा देना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे 60 को हम घटा देंगे, तो डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। अब यही समय हम देख लेंगे, समय में क्या अंतराल हुआ। अब यहां से 25 और 35 सेकेंड है, तो 35 में से हम 25 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहां दिखा लीजिए। तो 35 में से हम क्या करेंगे 25 सेकेंड को घटा देंगे, तो डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड हमारे पास हो गया। अब क्या करना है, यहां विस्थापन ले लेना है, लिखेंगे विस्थापन, तो विस्थापन हो जाएगा डेल्टा V इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा V का मान कितना आया है 40, तो यहाँ 40 रख लिए, और फिर उसके बाद समय कितना हो गया 15 हो गया। तो यहां पे अगर निकालना है तो 15 चौका 60 हो जाएगा, एक जीरो और लगा लेंगे तो हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ की स्थिति के अनुसार हम विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर हम पता कर सकते हैं कि वस्तु का विस्थापन कितना है। लेकिन यह ध्यान रहे ग्राफ हमारा वेग मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, और मीटर पर सेकंड हो चाहे किलोमीटर हो जो भी हो, लेकिन वेग समय ग्राफ होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि वेग होना चाहिए और समय का ग्राफ होना चाहिए। तो समय को हमेशा एक्स एक्सिस पे और वेग को वाई एक्सिस पे हम रखेंगे। तो इस तरीके से विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक तरीका इसका और है, उसको हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि यहां जो एरिया है, इसका एरिया से हम विस्थापन भी पता कर सकते हैं कि कितना होगा, या एक तरह से और हम ले सकते हैं कि वस्तु का जो दूरी है वो कैसे निकाल लेंगे। तो दूरी तो अदिश राशि हो गई, वेग तो सदिश राशि हो गया, तो सदिश राशियों का हमने गणना किया है। अगले वीडियो में हम आपको दूरी से संबंधित आपको बताएंगे ग्राफ से।